मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है और इसमें विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक में भी बात तय हो गई है। और इस बीच में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज आक्रमण के तहत एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें पहाड़ी और जमीनी लक्ष्य पर हवाई हमलों का अभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास इस वक्त सेंट्रल सेक्टर में चल रहा है। इस अभ्यास में वायुसेना के पायलट पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि पूरे सेक्टर से वायुसेना की कई उपकरण को सेंट्रल सेक्टर की ओर रवाना कर दिया गया है, जहां इस ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी की जा सके। पायलट रियल वार सिचुएशन में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे उन्हें जंग जैसी परिस्थिति में काम करने का अनुभव भी हो। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. और इस अभ्यास का नाम आक्रमण दिया गया है, जो इसके उद्देश्य को साफ तौर से दर्शाता है, यानी हमला करना और हमले की क्षमता को मजबूत करना। इस दौरान जो वायुसेना के टॉप गन पायलट्स हैं वो सक्रिय रूप से शामिल हैं। वरिष्ठ स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी निगरानी की जा रही है। अब सेना के जो कमांडर हैं वो भी, सेना प्रमुख भी कश्मीर का जायजा लेने पहुंचे हैं। पायलट ग्राउंड पर माउंटेन टारगेट्स हैं उसके प्रिसिशन स्ट्राइक की ट्रेनिंग ले रही है। भारत के जो एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और एलओसी पर उसने सुरक्षा बढ़ा दी है। सियालकोट डिवीजन को भी अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सैनिक गतिविधियां भी बढ़ा दी है। साथ में जो देखें तो हालात को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों की संख्या भी इजाफा किया है। इसमें बंकरों में रहकर निगरानी करने का निर्देश पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान को न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी खतरे की आशंका सता रही है और इसी के चलते सेना ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया है। ये पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया है। हिंदुस्तान पूरी तैयारी में है। पाकिस्तानी सेना के चीफ ने रावलपिंडी स्थित 10 कोर को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। ये कोर जो पाकिस्तानी सेना की एक अहम इकाई मानी जाती है, जो एलओसी से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करती है। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल सामने स्थित सियालकोट डिवीजन को भी सतर्क कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुंजरावाला में है। सेना के इन कदमों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि भारत के सामने कितना टिक पाएगा। भारतीय एजेंसी भी करीबी से नजर रख रखे हैं। खुफिया विभाग हो, रॉ हो, सब कुछ तैयार है। पाकिस्तान की तैयारी उसके आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चिंता को दर्शाती है। तो वहीं एलओसी पर लगातार जो बदलती गतिविधियां हैं क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन और कड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता समेत कई फैसलों को लेकर पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि भारत ने वीजा, सिंधु जल समझौता सब रद्द कर दिया है। राजदूत आवास को भी पाकिस्तान से बंद कर दिया। भारत के जो राजदूत हैं वहां पाकिस्तान में उन्हें बुला लिया गया है। पाकिस्तान के जो राजदूत भारत में हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है कि भारत छोड़ने की अल्टीमेटम दी गई है। अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो अब जो भी लोग हैं भारतीय जो भी हैं वो
रेडी हैं अटारी बॉर्डर पे, और जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान जाने के लिए हैं भारत से, उनके वीजा को भी चेक करके भेजा जा रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी ये सब देखने लायक अभी पता चलेगा कि पाकिस्तान की एक गलती भारत उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी खुला ऐलान कर चुके हैं। बिहार के मधुबनी में जब वो चुनावी रैली के संबोधन करने पहुंचे 22 अप्रैल के हमले के बाद, तो 24 अप्रैल को उन्होंने खुला ऐलान किया कि मिट्टी में मिला देंगे, जहां भी घुसा हुआ आतंकी उसे ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। दुनिया के सामने उन्हें खुला चैलेंज दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इस तैयारी का परिणाम पाकिस्तान कितना हद तक भुगतता है।